अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राजा नुमान, दी ऑनर ऑफ मजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स। मैं अपने चैनल पर आने वाले तमाम नए व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफ़िकली हम लोग डबल ग्लेज विंडोज़ के बारे में बनाने जा रहे हैं। हमने 2 साइट्स कंप्लीट की हैं, एक जेलम में, एक खारियाँ न्यू मेट्रो सिटी के अंदर। तो इस टाइम हम लोग जेलम और खारियाँ जा रहे हैं, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें हमने डबल ग्लेज पूरे फार्म हाउस के अंदर हमने डबल ग्लेज विंडोज़ को इंस्टॉल किया और डिफरेंट डिज़ाइन के साथ किया है, और बहुत ही खूबसूरत दरवाजे भी वहाँ पे लगाए हैं। तो ये चीज़ें मैं वहाँ पे जाके आपको बताऊँगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जी हाँ, इस टाइम हम लोग जेलम पहुँच चुके हैं। ये मेरी बैक साइड के ऊपर आप एक बेंगलो देख सकते हैं। एक बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत घर डिज़ाइन किया गया है। तो इस घर का मुझे बेचैनी के साथ इंतज़ार था। मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव बहुत होगी, इसलिए डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस के आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल। तो इस घर के अंदर वैसे मैं ओवरव्यू देता चलूँ कि इस घर के पूरे घर के अंदर जो है वो डबल ग्लेज्ड विंडोज़ इंस्टॉल की गई हैं और क्लियर ग्लास के साथ इंस्टॉल की गई हैं। और इसके अंदर आप मेरी बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन देख रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ये कोई ग्रिल नहीं लगी हुई, ये डेकोरेटिव बार्स के डिज़ाइन है। ये विंडो के अंदर डबल ग्लेजिंग के अंदर ये डिज़ाइन बनाए गए हैं। इस घर के अंदर हमने यूपीवीसी के डोर्स भी लगाए हैं, किचन डोर बड़े अच्छे और खूबसूरत डोर लगाए हैं। तो ऐसा ऐसा मैं वीडियो में आगे जाता जाऊंगा, तो आपको डोर्स के बारे में, विंडोज़ के बारे में, वेंटिलेशन के बारे में, कितने पल्लों में विंडोज़ हैं, 3 पल्लों में हैं, 2 पल्लों में हैं, 4 पल्लों में हैं, डोर किस तरह के लगे हैं, ग्लास किस किस्म का लगा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 अपनी वीडियो में बताता चला जाऊँगा। तो चलते हैं इस घर के अंदर। ये मेरी बैक साइड के ऊपर 3 पल्लों वाली खिड़की है। पल्लों के डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं विंडो की चौड़ाई और हाइट के हिसाब से, मैं आपसे बार बार फ़ोन के ऊपर और वीडियो के अंदर ये इंसिस्ट इसलिए करता हूँ कि आप मुझे विंडो के साइज़ दें। उससे हमें ये पता चलता है आपकी विंडो का स्ट्रक्चर क्या होगा। 2 पल्ले लगेंगे, 3 पल्ले लगेंगे, फिक्स लगेगा, ओपनेबल लगेगा, दरवाज़ा लगेगा, क्या लगेगा। तो इसलिए हर चीज़ के सेक्शंस अलग अलग से सेक्शंस हैं, उसको हम ऐसे गायबाना तौर के ऊपर इमेजिन करके हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इस विंडो की जो चौड़ाई है वो 10 फुट है, इस विंडो की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 6 फुट है। तो ये 10 बाई 6 की एक विंडो है, इसका स्क्वायर फुट है 60। तो कुछ लोग क्वेश्चन ये कहते हैं, मैं साथ चीज़ें बताऊंगा, कुछ लोग क्वेश्चन ये कर रहे होते हैं कि स्क्वायर फुट कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसकी जो विड्थ है 10 फुट, हाइट इसकी 6 फुट, तो ये 60 यानी कि 60 स्क्वायर फुट की एक विंडो है। अब इसके अंदर हमने 3 पल्ले लगाए हैं। 3 पल्ले यानी कि 3 पल्लों में जो उसकी ड्राइंग है वो ये है कि इसका ये जो पल्ला है ये स्लाइडिंग है, इसी तरह इसका ये जो पल्ला है ये भी स्लाइडिंग है। तो ये दोनों पल्ले स्लाइडिंग है। दरमियान में ये जो पल्ला लगा हुआ है ये स्टैटिक है। इस साइड के ऊपर अगर आप देखें तो ये जो जाली है ये जाली आगे कर दी जाती है और ये पल्ला आपका पीछे रहता है। भी ये 2 स्टॉपर्स लगाए हैं, ऊपर भी 2 स्टॉपर लगाए हैं ताकि ये दोनों पल्ले आपस में टकराएं ना। इसी तरह इस साइड के ऊपर भी ये जाली आ जाएगी। तो आई थिंक इट्स इनफ स्पेस फॉर वेंटिलेशन। 10 फुट की विंडो के अंदर इस साइड के ऊपर आपको तकरीबन ये 2.5 फुट की, 2 फुट 2.5 फुट ये जगह, 2-2.5 फुट उस साइड पे ये जगह वेंटिलेशन के लिए एक विंडो आपको दे रही है। तक की जो विंडोज़ होती हैं वो सारी 2 पल्लों में बनती हैं। फिर इसी तरह 10 फुट से ऊपर 11, 12, 13, 14 वो 4 पल्लों में बनती हैं। अब चलते हैं इस घर की दूसरी साइड के ऊपर, तो देखते हैं वहाँ पे कैसी कैसी विंडोज़ और दरवाजे हमने इंस्टॉल किए हैं। इस साइड पे आप वॉशरूम की विंडो देख सकते हैं। ये भी टेम्पर्ड ग्लास है, लेकिन वॉशरूम के अंदर फ्रॉस्टेड ग्लास जो कि दूधिया ग्लास होता है वो यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर आपको किसी किस्म की रिफ्लेक्शन या अंदर की तरफ कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो वॉशरूम का जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि इसके अंदर हमेशा दूधिया यानी कि फ्रॉस्टेड ग्लास को यूज़ किया जाता है। इसी तरह मेरी बैक साइड के ऊपर अगर आप आएँ तो ये 2 पल्लों वाली खिड़की लगी हुई है। तो 2 पल्लों वाली खिड़की में एक पल्ला इसका स्लाइड करता है, एक पल्ला इसका फिक्स होता है। और दूसरी साइड के ऊपर आप आएँ तो बहुत ही खूबसूरत यूपीवीसी हाफ सॉलिड और हाफ ग्लास कट वर्क के साथ हम लोगों ने लगाया है। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत डोर इंस्टॉल किया गया। ये बेसिकली ये किचन है, किचन के अंदर ये डोर को हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। और जाली देखें, इसके साथ हमने जाली भी लगाई है। इसके नीचे फ्रेम और उसके साथ ये जाली अटैच हो गई है। ये जो जाली है ये फाइबर मटेरियल है, लेकिन ये वो फाइबर नहीं है जो लोकल है, ये इम्पोर्टेड फाइबर है। और ये एलुमिनियम का सेक्शन है। ये एलुमिनियम के सेक्शन में अलग से अंदर से बना के इसको हम लोगों ने लगाया। तो जब भी आप दरवाज़ा खोलेंगे तो इस जाली को आगे कर देंगे तो आप इसको बाहर से इस तरह कुछ इंजॉय कर सकते हैं। तो बाहर से ये जो दरवाज़ा है ये कट वर्क इसका कुछ यूं से नज़र आ रहा है। तो अंदर वाली साइड से अब आपको दिखाते हैं। इस जाली के सेक्शन को लगा के हम लोगों ने इस जाली को यहाँ से बंद कर दिया। अंदर से बाहर वाली साइड पे घर आपका दरवाज़ा बाहर को खुला हुआ है और ये जो अंदर से बाहर की तरफ जो व्यू है कुछ इस तरह नज़र आएगा। आपने दरवाज़ा बंद करना होगा, इस जाली को पीछे करेंगे और इस दरवाजे को बंद कर देंगे।
ये इस घर का अंदर से बाहर वाली साइड पे व्यू है। मेरे राइट और लेफ़्ट के ऊपर ये सारी विंडोज़ इंस्टॉल की गई हैं। इस पूरे घर के अंदर जो है वो डबल ग्लेज विंडोज़ हम लोगों ने इंस्टॉल की हैं। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जैसा कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सारी चीज़ें थी, इसी तरह फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी विंडो सारी हम लोगों ने डिज़ाइन की हैं। मैंने आपको सराउंडिंग्स में भी दिखाई हैं जो विंडोज़ हैं राइट लेफ़्ट घर के अंदर बहुत सारी विंडोज़ हैं। ये तकरीबन 1000 स्क्वायर फुट का काम है और 1 कनाल का ये घर है। मेरे क्लाइंट थे, इन्होंने इस डोर को सिलेक्ट किया और मैंने इनके घर में ये इस तरह के 2 दरवाजे लगाए हैं। अब इस दरवाजे की ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये डिज़ाइन जो है ये क्या है। एक्चुअली ये जो डिज़ाइन है इसको हम कट वर्क कहते हैं, कट वर्क ग्लास। ये जितना भी शीशा है ये सारा हाथ से बना हुआ है। इसका एक एक पीस हाथ से कटाई करके मशीन के ऊपर बेवल करके ये सारी साइडें इसकी कटाई करके ये बनाया गया है। ये ग्रे रिफ्लेक्टेड ग्लास है, इसको उल्टा करके लगाया गया, यानी रिफ्लेक्टेड साइड इसकी घर की अंदर वाली साइड के ऊपर है और डार्क जो साइड है वो इसकी बाहर वाली साइड पे है, ताकि इस ग्लास के ऊपर ये जो ग्लास है ये लुकिंग मिरर है जो कि आईना होता है, उसके ऊपर ये बेवल करके ये छोटे छोटे पीस और ये एक डिज़ाइन बनाया गया है। इसको हम सॉलिड कहते हैं। ये हाफ सॉलिड, बीच में हम लोगों ने इसको ये बीच में डिवाइडर लगाया है, ऊपर ये डबल ग्लेज्ड ग्लास का डिज़ाइन दिया है। इसमें आप देखें तो हमने इस साइड के ऊपर 4 कब्जे लगाए हुए हैं, 1 2 3 4। बहुत सारे घरों में आपने ये चीज़ देखी होगी कि वहाँ पे लोग पेंसिल हिंजेस लगा के चले जाते हैं, जिससे कुछ अरसे के बाद आपके दरवाजे लटक जाते हैं। हमारी जो मार्केट है इट्स अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। यहाँ पे प्राइस विन कोट देखा जाता है, क्वालिटी विन कोट नहीं देखा जाता। तो इसलिए बराए करम आप सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप क्वालिटी के ऊपर आएँ, फिर उसके बाद प्राइस को ज़रूर कंपेयर करें। जो ग्लास होता है वो ग्लास सारा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ी मैन पावर चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तब जाके ये ग्लास, ये क्लैरिटी, ये नफासत आपको मिलती है। तो मेरी बैक साइड के ऊपर ये जो दरवाज़ा है ये हाफ सॉलिड और हाफ ग्लास के साथ है। ये 2 पल्लों वाली स्लाइडिंग विंडो लगी हुई है। इसकी जो विड्थ है तकरीबन 6 फुट है और हाइट इसकी 5.5 फुट है। तो ये 2 पल्लों वाली स्लाइडिंग विंडो है। ये जो सिल है, सिल मेरे बहुत सारे लोग यहाँ पे जो लोग हैं, आई थिंक आई डोंट नो कि उनको सिल के बारे में मालूमात हैं कि नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरी जो वीडियोज़ हैं उनसे आगाही हासिल की है कि विंडोज़ के नीचे जो सिल है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो में मैं फिर बताता जाता हूँ कि सिल क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सिल लगाएंगे तो अगर यहाँ के ऊपर जब बारिश होती है तेज़ प्रेशर के साथ, जब पानी आपकी विंडो के ऊपर आता है, तो जब वो पानी इस सिल के ऊपर पड़ेगा, जब यहाँ पे सिल नहीं होगी, सिल ना होने की वजह से ये जो नीचे प्लास्टर होता है ये सारा आप जो पानी है बारिश का उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उससे क्या होता है कि ये जितना पेंट है ये सारा विंडो के नीचे से उखड़ने लग जाता है, तो जिससे विंडो की ब्यूटी भी ख़राब होती है। आपके घर के अंदर, दीवारों के अंदर, पुराने घरों के अंदर आप देखें तो सीपेज भी होती है। अच्छा, अब चलते हैं इस विंडो के फ्रेम के ऊपर। तो जो विंडो का जो फ्रेम है वो 80 mm का फ्रेम इंस्टॉल किया गया है। 80 mm का जो फ्रेम है, यहाँ जैसा कि आपको पता है कि जो एलुमिनियम है, एलुमिनियम के अंदर डिफरेंट सेक्शंस को यूज़ किया जाता है। जैसा कि सेक्शंस क्या होते हैं, उसमें गेज होती है जिसको हम 1.2 या 1.6, वो 1.6 नहीं होती जबकि 1.5 होती है, तो गेजेस यूज़ की जाती हैं। तो ये जो विंडो है इसके अंदर जो हमारे जो सेक्शंस यूज़ किए जाते हैं उसमें हम फ्रेम की चौड़ाई को देखते हैं कि ये जो फ्रेम की चौड़ाई है वो कितनी है। ये 80 mm का फ्रेम यूज़ किया गया है। उसके साथ मार्केट के अंदर स्लाइडिंग के अंदर जो सबसे बड़ा पल्ले का जो साइज़ है इसको हम पल्ला कहते हैं। ये पल्ला है, ये जो मूव कर रहा है ये पल्ला है। इस पल्ले के अंदर ये जो इसकी चौड़ाई है पल्ले की ये 90 mm है। 90 mm इस चौड़ाई को मैं काउंट कर रहा हूँ, इसकी इस चौड़ाई को काउंट नहीं कर रहा। ये जो इसकी बाहर वाली जो चौड़ाई है ये 90 mm है। तो हमने यहाँ पे 90 mm का पल्ला लगा के दिया है। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो थिकनेस है वो भी 2.5 mm से ज़्यादा है। जो जाली है इसके अंदर, जाली के अंदर भी डिफरेंट सेक्शंस को यूज़ किया जाता है। जो जाली भी हमने लगाई है मार्केट के अंदर 45 mm की छोटी जाली यूज़ की जाती है, लेकिन हम क्लाइंट को बता देते हैं कि 2 किस्म की जाली आती है, एक 45 mm की आती है, एक 60 mm की आती है। तो यहाँ पे जो हमने जो जाली को लगाया है इसकी जो चौड़ाई है जाली की ये 60 mm की है। इसके अंदर जाली के अंदर अगर बात करें, अब जब मैंने जाली खोली है तो ये जो नेट है ये फाइबर मटेरियल है। जो इसके अंदर जो हमने लॉक को यूज़ किया है वो मल्टी लॉकिंग सिस्टम है, जिससे आपकी ये विंडो बाहर से कोई बंदा ओपन नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्लाइडिंग विंडोज़ कोई बंदा बाहर खड़ा हो तो ओपन कर सकता है, तो बहुत सारी विंडोज़ ऐसी हैं जिसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन जब आप मल्टी लॉकिंग सिस्टम लगाते हैं तो मल्टी लॉक के अंदर कोई बंदा बाहर से खड़ा हो आपकी विंडो को बाहर से अनलॉक नहीं कर सकता। तो इसलिए इसके अंदर हैंडल देखें तो ये तकरीबन 4 साढ़े 4 इंच लंबा इसका हैंडल है, इसी से आप इसको पकड़ के ड्रैग करते हैं और इसके अंदर
डिफरेंट लॉकिंग पॉइंट्स हैं। इसके बीच में देखें तो ये गेयर लगा हुआ है। इस गेयर को मल्टी लॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो जगह से इसको हम लॉक कर सकते हैं। इसके ये पिन्स हैं, ये मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये जो पिन्स हैं, ये पिन्स आगे आके इस लॉक के अंदर फंस जाती हैं, जिससे ये क्या होता है कि आपकी विंडो के अंदर जो शेक होता है वो भी काम आता है और बाहर से कोई बंदा इसको ओपन भी नहीं कर सकता। तो इसलिए क्लियर ग्लास से आपका जो घर है वो बहुत ज़्यादा कुशादा लगता है। और क्योंकि कर्टन्स तो आपने हर हाल में लगाने होते हैं, पूरे घर के अंदर क्लियर ग्लास को यूज़ किया है। अब क्लियर ग्लास ये डबल ग्लेज्ड ग्लास है। डबल ग्लेज्ड ग्लास के बारे में बताता जाऊं कि डबल ग्लेज्ड ग्लास को क्यों यूज़ किया जाता है। डबल ग्लेज्ड ग्लास को इसलिए यूज़ किया जाता है कि इस घर की अगर आप सराउंडिंग देखें तो चारों तरफ से ये घर खुला है, यानी कि जब सूरज चढ़ता है, सनराइज़ और सनसेट दोनों टाइम इस घर को चारों तरफ से तेज़ धूप लग रही है। जो बाहर से धूप आ रही है उसको भी वो रेजिस्ट कर रहा है, गर्मी को अंदर आने से रोक रहा है और अंदर का जो टेम्परेचर है, जो एसी लगा हुआ है, उसकी कूलिंग को बाहर जाने से रोक रहा है। तो डबल ग्लास का एक तो ये फ़ायदा हो गया कि इसको हम एनर्जी एफिशिएंट विंडोज़ इसीलिए कहते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट कि इससे आपकी बिजली की बचतें भी हैं। तो ये है कि डबल ग्लेज विंडोज़ 50% तक साउंड को भी कंट्रोल करती है, 100% नहीं, 50%। वो ये है कि ग्लास की जो मोटाई है वो कितनी होती है, तो ग्लास की जो मोटाई है वो 5 mm होती है। अगर सिंगल ग्लास लगाएंगे तो वो 5 mm का होगा, अगर आप डबल ग्लास लगाएंगे तो वो दोनों साइड के ऊपर 5-5 mm का शीशा होता है और दरमियान में एयर गैप होता है। उसके बाद ये मेरी इस विंडो के अंदर आप देखें तो ये आपको डेकोरेटिव बार्स नज़र आ रही होंगी। इनको हम जर्मन या फ्रेंच डिज़ाइन भी कहते हैं। तो ये बार्स हैं। क्वेश्चन ये है कि लोग ये पूछते हैं कि क्या ये जो बार्स हैं ये सेफ्टी ग्रिल है? इट्स नॉट अ सेफ्टी ग्रिल। ग्रिल इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ विंडो की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इससे आप इस घर की सराउंडिंग्स, इसके फ्रंट, इसकी बैक से देखें तो कितना खूबसूरत चार्मिंग लुक आ रही है इस घर की ये डिज़ाइन के साथ, और इसमें क्लियर ग्लास के साथ ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जो वाटर रोल कैप्स हैं वो क्यों इंस्टॉल की जाती हैं और जो स्क्रू कैप्स हैं वो क्यों यूज़ की जाती हैं? जब भी हम ड्रिल करते हैं दीवार के साथ फ्रेम को जोड़ने के लिए तो उसके बीच में जो सुराख रह जाता है उससे क्या होता है कि अगर आप इस सुराख को बंद नहीं करते तो इससे कीड़े मकोड़े आपके घर में दाखिल होते हैं। और हाँ, जब बारिश का पानी इसके ऊपर पड़ेगा तो ये नीचे पानी बॉटम के ऊपर भी जाना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके ये पानी जो है वो आप डिफरेंट घरों में मैंने ये कंप्लेन देखी है कि पानी आने की, कि मेरे घर में पानी आ रहा है। तो पानी आने की ये भी रीज़न हो सकती है कि उन्होंने अगर वाटर रोल कैप सही नहीं लगाई, या हो सकता है लगाई ना हो। 90% घरों में ये कंप्लेन है, लोग लगाते ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करते, पैसे ले लेते हैं, मेहनत नहीं करते। हमारे मुल्क का ये अलमी है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो पानी वो पेनिट्रेट करता है उसके बॉटम में, तो वो पानी घर के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है, जिससे आप डिस्टर्ब होते हैं। 90% आप ये कह सकते हैं कि मार्केट में जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो आपके पल्ले हार्ड चल रहे हैं। तो हमारे जो पल्ले हैं वो उंगली के इशारे पे, मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ कि हमारे जो पल्ले हैं वो उंगली के इशारे पे चलते हैं। तो सिलिकॉन जो है उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि विंडो के अंदर जो सिलिकॉन है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सिलिकॉन जो है उसी ने विंडो की ग्रिप भी करनी है, विंडो में बारिश का जो पानी है सिलिकॉन ने रोकना है। सिलिकॉन जो है ये आपको जो साइडों के ऊपर सिलिकॉन नज़र आ रही है, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो सिलिकॉन हम अंदर और बाहर, विंडो के आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ से हम विंडो को सील करते हैं। हम पैसे नहीं बचाते, आपसे पैसे लेते हैं तो आपके घर के ऊपर वो पैसे हम आपको क्वालिटी की सूरत में रिटर्न कर देते हैं। बाकी गैस्केट के बारे में आपको बताता चलूँ तो गैस्केट जो है ये ब्लैक कलर की जो गैस्केट अगर आप देखें तो इसको हम गैस्केट या रबड़ कहते हैं। आप अपनी गाड़ी के अंदर जो आपकी रबड़ें होती हैं जब वो लूज़ होती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो आपकी गाड़ी के अंदर पानी आता है बारिश का, ठीक है, या फिर आपकी गाड़ी के दरवाज़ों में प्ले आ जाती है, तो आप ख़ुद देखें कि एक रबड़ या जो गैस्केट होती है अच्छी क्वालिटी की, उसका अच्छा होना कितना लाजमी होता है। तो जो गैस्केट है वो इस विंडो की रूह है। EPDM गैस्केट कहते हैं, जो कि सिंथेटिक और एक फ्लेक्सिबल रबड़ होती है, गर्मियों में ना फैलती है, सर्दियों में ना सुकड़ती है। तो इसी वजह से इस जो विंडो के अंदर जो ग्लास है उसको ग्रिप करने वाली जो वाहिद चीज़ है वो ये गैस्केट है। अगर विंडोज़ एंड डोर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे नंबर 031253722768 के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी लोकेशन है वो कोराल चौक, न्यू गुलज़ार कायद मेन सर्विस रोड, रावलपिंडी नियर गुलबर्ग ग्रीन्स। ये गुलबर्ग ग्रीन जो दूसरे शहरों से आते हैं तो गुलबर्ग ग्रीन का नाम ज़्यादा मशहूर है, उसके पास ही हमारा सर्विस रोड के ऊपर हमारा सेटअप लगा हुआ है। बाकी अगर कोई बंदा दूसरे शहर से आ रहा है
तो दूसरे शहरों से आने वालों के लिए जो हमारी लोकेशन है, गूगल मैप के ऊपर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, मजेस्टिक UPVC विंडोज़ एंड डोर्स। अगेन मजेस्टिक UPVC विंडोज़ एंड डोर्स आप गूगल मैप के ऊपर लिखेंगे तो आपको एग्जैक्ट पिन लोकेशन मिल जाएगी। तो उसके अलावा जो मैंने अपना नंबर दिया उसके ऊपर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। विंडोज़ का एस्टीमेट लेने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है, आपने हमें साइज़ ज़रूर प्रोवाइड करने हैं। साइज़ के बगैर हम किसी को रेट नहीं देते, तो इसलिए साइज़ होना लाजमी है। कुछ लोग सिर्फ स्क्वायर फुट एरिया बता देते हैं, नहीं। कुछ लोग विंडोज़ की नंबर बता देते हैं, नहीं। आपने हमें जो विंडोज़ के साइज़ हैं वो बताने हैं, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये विंडो की विड्थ है और ये विंडो की हाइट है, तो इसलिए आपने पहले विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, विंडो की विड्थ मल्टीप्लाई हाइट लिख के मुझे आपने मेरे नंबर के ऊपर मुझे साइजेस व्हाट्सएप करने हैं। उसके ऊपर हमने देखना होता है कि आपके विंडो के ऊपर वेस्ट कितनी आ रही है। जितनी ज़्यादा वेस्ट आएगी उतना पर स्क्वायर फुट रेट बढ़ेगा, जितनी वेस्ट कम आएगी उतना पर स्क्वायर फुट रेट कम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।